चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का जय प्रकरण का जो टॉपिक है उसमें हम लोग को पढ़ना है हृदय के बारे में। हृदय किस प्रकार का दिखता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें हृदय के बारे में तो हृदय हम लोग का कैसा दिखेगा, देखिए इसको देख कैसा दिखता है। हम लोग का हृदय इस प्रकार का दिखता है, जो शरीर में अमूमन किधर होता है, हम लोग के बाएं तरफ होता है। और ये पूरे क्या करता है, हमेशा धड़कते रहता है, जस्ट लाइक जनरेटर। हृदय खून को साफ करने का काम नहीं करता है, हृदय खून को साफ करने का काम नहीं करता है। हृदय में क्या करता है मालूम है, खून को पंप करने का काम करता है। इस वर्क जस्ट लाइक अ जनरेटर। अर्थ में कैसा काम करता है हम लोग का, जनरेटर की तरफ। क्लियर हो रहा है आप लोग को। अब ये हमेशा धड़कते रहेगा। एक में देखो खून धीरे से जा रहा है ना, अब फेंकेगा जोर से एकदम फेफड़ा की तरफ। जोर है बेटा, फेफड़ा भी। अब फेफड़वा क्या करता है, और ये फेफड़ा है भैया है, देखो फेफड़ा भैया का मोशन होता है। और फेफड़ा तुम लोग देखोगे कैसा, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो गया है। फेफड़ा क्या करता है, तो देखोगे कि फेफड़ा इस तरह होता है। और वो क्या करता है, हमारा फेफड़ा कि जितना गंदगी आता है हमारे शरीर में उसको शुद्ध करने का काम करता है। इस तरह का सिगरेट का पैकेट पर देखे होगे आप लोग, है ना। जब सिगरेट पीता है उसका फेफड़ा खराब होता है ना। तो शरीर में अगर हम लोग चलते हैं, हृदय की तरफ अगर चलते हैं हम लोग, तो हृदय की तरफ दो तरह के नस होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है ब्लू और एक होता है रेड, ठीक है। जिसे हम लोग ब्लू वाला में अगर जानते हो कि रेड वाला में तो क्या होता है, साफ रक्त जाता है जो नाम ऑक्सीजन युक्त होता है। और ब्लू वाला में वैसा रक्त गमन करता है जो नाम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। यानी रेड में रेड ब्लड सेल्स वाले रक्त, मालूम है कि दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं रक्त में। एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। जब रेड ब्लड सेल्स में हम लोग का ऑक्सीजन रहेगा तो वो लाल दिखेगा, ऐसा दिखेगा हम लोग का लाल दिखेगा। और लाल वाले नस से जाएगा आगे, ठीक है, लाल वाले रास्ते जाएगा हम लोग के। और जो हम लोग का ब्लू वाला रहेगा जो नस, ब्लू वाला जो नस दिख रहा है, इसमें गंदा खून यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून रहता है। आ रहा समझ में बढ़िया से, कोई दिक्कत ना। अब क्या होगा कि हृदय में अगर चलते हैं, हृदय किस तरह का स्ट्रक्चर है, 10th क्लास में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हृदय के बारे में ढेर नहीं समझना, देखो इसमें क्या क्या समझना है तुम हृदय के बारे में। एकदम हम आसान लेवल में पढ़ा रहे हैं, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहला है आलिंद, है ना। पहला भाग है ऊपर वाले को आलिंद, इसको बोलते हैं दाया आलिंद। दाया हो जाएगा ना, है तो हम लोग का बाया। भाई हो गया हम लोग का बाया आलिंद, हो गया हम लोग का। नीचे हो गया दाया नीलय, और ये हम लोग का बाया नीले। देख रहे हैं आलिंद का साइज छोटा और नीले का साइज क्या हम लोग का बड़ा है। और हृदय को देखा जाए तो बीचे पीछे दो भाग में बटा है। किसमें बटा हम लोग का, बीचे पीछे हम लोग का दो भाग में बटा है। कोई दिक्कत। अब क्या होगा भैया कि शरीर के निचले भाग से जो गंदा खून है जना में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, वो धीरे धीरे आएगा हृदय की तरफ और नीले में जमा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आलिंद में जमा हो जाएगा, हुआ। और जमा होकर फिर नीचे गया, नीचे गया। अब नीचे जाएगा तो जब भरेगा ना, अब हृदय पंप करेगा इसके ऊपर से 72 बार। जब पंप किया नीचे से बेसी होता है, नीचे में मोटी मांसपेशियां होती है ना। इस तरफ क्या करेगा, ऊपर की ओर ढक जाएगा, ऊपर की ओर गया ही, ऊपर की ओर गया फेफड़ा की तरफ, फेफड़ा की तरफ, है ना। फेफड़ा की तरफ गया, एक में शुद्ध क्या होगा, एक शुद्ध फेफड़ा में तो क्या होता है खून में, ओकरा में ऑक्सीजन जो होता है वो मिश्रित होता है। क्या होता है हम लोग का, ऑक्सीजन मिश्रित होता है खून में। और जब फेफड़ा है ना जगह है ना हुआ ना नस होता, ये जाता है ना चल जा रहा है नस में, है ना से घूम के है ना चल जा रहा है दोनों रे फेफड़ा में चल जीवो जैसे। जब ऐसे क्या भूक किया ना तो फेफड़ा में क्या करता है, ऑक्सीजन घुस आएगा, क्योंकि सांस लेते हैं, सांस लिया ऑक्सीजन आया, अब खून में ऑक्सीजन को ठूस दिया। जो बेटा तू रिचार्ज, बेटा जब रिचार्ज हो जाएगा होता है ना तो फुसफुस में आएगा, उन्हें से घूम के, है ना, फुसफुस में आएगा, फुसफुस में आएगा। और गाया कौन, फुसफुस चिराए से आएगा, गाया आलिंद में भरेगा और फिर बाया नीले में नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा, नीचे में बेसी प्रेशर होता है, पता है ना। भेजा भेज रहा था नीचे में, भेजे से फिर भेजेगा, बढ़िया खून को भेजेगा ऊपर। और जैसे प्रेशर करेगा, दाबेगा ना, चलेगा तुम रॉकेट के ऊपर है, बन जाए ना, जब रॉकेट के ऊपर जाएगा और खून क्या होगा, ऊपर की तरफ देख रहे हो, महाधमनी से बाहर निकलना शुरू हो गया। और इस तरह महाधमनी में बहुत सारा साइड होता है जो पूरा शरीर में फिर नसों के द्वारा शरीर में खून पहुंच जाता है। आ रहा समझ में, नहीं समझ में आ रहा है,
आ रहा है ना, तो हम तोड़ के बता रहे हैं। एक बात देखो, इस तरह लंग्स होता है, ये होता है फेफड़ा, देख रहे हो ना, इसी में हमारा नाक के थ्रू जुड़ा हुआ है, सांस आएगा एकरा में, और इसीलिए बोला जाता है कि फेफड़ा को स्वस्थ रखिए। फेफड़ा स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर अब क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होना क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इसमें होता है वो डायफ्राम। सांस लेने में मदद कौन करता है हम लोग का, डायफ्राम मदद करता है। जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है ना, कि सांस जब लेते हो तो नीचे होता है डायफ्राम, है ना, कहाँ होता है हम लोग का डायफ्राम, दिख रहा है ना आप लोग, डायफ्राम है ना। जैसे सांस लिए, ये जो ढांचा हो गया है ना, ये जो ढांचा हो गया, इसमें क्या करता है, इसको फैलाएगा ऐसे, जब छोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा। और समझ में, जैसे सांस लिए ऐसे चपटा चपटा हो जाएगा, चपटा हो गया, जिसे सांस छोड़ दिए सिकुड़ जाएगा इससे, सांस छोड़ने पर। अरे समझ में, तो इसको पंप करने, ऊपर नीचे करने का काम कौन करता है हम लोग का, डायफ्राम करता है। आगे समझ में इतना आप लोग को आज से क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आगे आपको पढ़ना डायलिसिस के बारे में, खून में जो गंदगी मिल जाती है उसको कैसे साफ करेंगे। ठीक है, खून में ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है, हम बताएं, फिर से बता देते हैं, ये काम करेगा आपको फेफड़ा। ठीक है, लेकिन खून में जो गंदगियां मिल जाती हैं उसको साफ करने का काम कौन करेगा, तो वो काम करेगा यकृत। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लोग ऑनलाइन है उनको अगला क्लास तुरंत ही मिलेगा।